नमस्कार दोस्तों, तथ्य कथा में आप सबका स्वागत है। जब माता सीता को रावण हरण करके लंका ले गया था, तब भगवान राम के सामने पार्वती जी सीता का वेश धारण करके क्यों आई थी? आज तथ्य कथा में रामायण और पुराणों में बताए गए ऐसे ही प्रसंगों की चर्चा करेंगे। वैसे तो तथ्य कथा को सब्सक्राइब करना ना करना ये निर्णय आपका है, लेकिन फिर भी हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े। इससे न सिर्फ हमें प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि आपका साथ पाकर हमें खुशी भी मिलेगी। तो आज हम एक ऐसे प्रसंग की बात कर रहे हैं जो कम सुना और कम जाना गया है, लेकिन अलग अलग रामायणों में इसका उल्लेख मिलता है और ये अपने आप में अत्यंत रोचक और रहस्यमय है। क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती ने कभी माता सीता का रूप धारण किया था? जी हाँ, यह सत्य घटना त्रेता युग की है, जब भगवान राम वनवास के दौरान एक अद्भुत घटना का सामना करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर सवार होकर पृथ्वी पर घूम रहे थे और ऐसे में वो दंडकारण्य पहुंच गए, जहां पर भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ जंगल में माता सीता को खोज रहे थे, जिनका अपहरण रावण करके लंका ले गया था। भगवान शंकर ने उन्हें दूर से देखा और उनको प्रणाम किया, उनका गुणगान किया और दूसरी ओर चल दिए। उन्होंने राम जी के सामने अपने आप को आने नहीं दिया। सती ने यह देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि जगत के स्वामी रुद्र एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। उन्होंने रुद्र से इसका कारण पूछा। भगवान रुद्र ने उन्हें बताया कि ये विष्णु जी के अवतार श्री राम, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये इतने बड़े अवतार है तो ये बुरी हालत में वन वन क्यों भटक रहे हैं, इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं? भगवान रुद्र ने कहा कि अगर आपको मन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कोई संदेह है तो आप स्वयं उनकी परीक्षा ले लीजिए। सती ने राम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और स्वयं माता सीता के वेश में राम जी के सामने पहुंच गई। उनका अनुमान था कि माता सीता के विरह में डूबे राम जब उन्हें सीता के वेश में देखेंगे तो निर्णय नहीं कर पाएंगे और उन्हें ही सीता समझ लेंगे। लेकिन जैसे ही पार्वती जी राम जी के सामने आईं, वो तुरंत उन्हें पहचान गई और कहने लगे कि माता, आप इस वेश में यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? पार्वती जी ने सुना तो बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने राम जी को सारी बात बतलाई और उनके बारे में संदेह के लिए क्षमा भी मांगी। इस घटना का एक और रूप प्रचलित है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और हमेशा उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। मुझे राम के प्रति आपके इस असीम प्रेम का कारण जानने की इच्छा हो रही है। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, श्री राम स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं। उन्हें समझना और उनका साक्षात्कार करना कोई साधारण बात नहीं। माता पार्वती ने जिज्ञासा से कहा, तो क्या मैं श्री राम का साक्षात्कार कर सकती हूँ? क्या मैं उनकी भक्ति और प्रेम को अनुभव कर सकती हूँ? भगवान शिव ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, देवी, यदि आप उनके सामने माता सीता के रूप में जाएंगी तो आपको वो रूप धारण करना होगा। माता पार्वती को यह चुनौती स्वीकार थी। तब माता पार्वती ने सीता का रूप धारण किया और वन में श्री राम के सामने प्रकट हुई। भगवान राम अपने वनवास के समय में थे और माता सीता उनके साथ ही थी। अब सोचिए क्या हुआ जब भगवान राम के सामने दो सीताएं एक साथ आ गई। भगवान राम ने दोनों को देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान लिया कि सामने जो सीता खड़ी हैं वो पार्वती जी। माता पार्वती चकित थी कि भगवान राम ने उनके रूप को इतनी सहजता से कैसे पहचाना। वे लज्जित हो गई और शिवजी के पास लौट गई। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु, आपने सही कहा था। राम केवल एक महान राजा नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा है। उनकी दृष्टि में छल या भेद छिपाना असंभव है। तो दोस्तों, ऐसी ही अद्भुत कथाओं से हम तथ्य कथा को हमेशा सजाने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमें अपने विचार भेजते रहिए और हम आपकी पसंद की रोचक और अनसुनी कहानियां लेकर आते रहेंगे। नमस्ते।